तो मार्वल ने हमें आखिरकार आयरन हर्ट का ट्रेलर दे ही दिया। इस वीडियो में हम इस ट्रेलर का तो ब्रेकडाउन करेंगे ही, जिसके साथ साथ मार्वल अपफ्रंट प्रेजेंटेशन में कुछ बातें रिवील हुई हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आयरन हार्ट का ट्रेलर हमें मिलवा रहा है रीरी विलियम्स से, एक शिकागो में रहने वाली गिफ्टेड इन्वेंटर जो कि सेंटर थी वकांडा फॉरएवर मूवी की, जहां उस मूवी में उसके प्रोजेक्ट को यूज करके ही CIA ने वकांडा के बाहर वाइब्रेनियम ढूंढा, जिसकी वजह से नमोर और उसके टालोकानिल उसके पीछे पड़ गए और आगे जाकर वकांडा और टालोकान के बीच जंग हुई, जिसमें रीरी ने भी हिस्सा लिया। अब इस आयरन हार्ट मिनी सीरीज में हमें वकांडा फॉरएवर के बाद के इवेंट्स दिख रहे हैं, जहां रीरी विलियम्स वापस अपने घर आ गई है, जहां उसका सामना हो रहा है क्राइम और मैजिक से, और ट्रेलर इसी बात पर शुरू हो रहा है। रीरी आई है एक पिज़ेरिया में जो कि बंद है, जहां वो एक एलिवेटर में घुसती है, जो कि एक टेस्ट है ये देखने के लिए कि रीरी जीनियस है या नहीं। अब ये पूरा टेस्ट अरेंज किया है पार्कर रॉबिन्स ने, जिसे कॉमिक्स में जाना जाता है हुड के नाम से, जिसके पास है एक मैजिकल क्लोक। आपको यहाँ वो एक क्लोक में भी दिख रहा है। एंथनी रामोस इस कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं। कॉमिक्स में पार्कर रॉबिन्स एक ऐसा कैरेक्टर होता है जिसका सपना था सुपर विलन बनना, और एक बार वो एक वेयरहाउस से चोरी करने घुसता है, जहाँ उस पर एक क्लोक पहने डीमन अटैक कर देता है। पार्कर उसको गोली मारकर उसके क्लोक और बूट्स उठा लेता है। उन बूट्स से वो हवा में चल सकता है, और उस क्लोक में थी स्पेशल पावर्स, जिससे वो जब तक सांस रोके तब तक गायब रह सकता था। तब पार्कर का नाम पड़ता है हुड, और वो शुरू करता है अपना क्रिमिनल एम्पायर। हालांकि मुझे नहीं पता कि ऐसा सीरीज में दिखाया जाएगा कि नहीं, पर कॉमिक्स में उसे बाद में पता चलता है कि ये क्लोक उसे बदल रहा था डोरमामू के होस्ट में। हालांकि ऐसा ही कुछ हम देख सकते हैं यहाँ भी। अपने द रैप के इंटरव्यू में एंथनी रामोस ने बताया कि सीरीज में उनका कैरेक्टर पार्कर रॉबिन्स एक मिसफिट होगा, जिसका मानना है कि वो बाकी मिसफिट्स को अपने साथ जोड़े और दुनिया को दिखाए कि वो उनसे अलग नहीं, उनसे बेहतर है। अब पार्कर की यही सोच उसे ले जाएगी बुराई के रास्ते पर। हमें यहाँ पार्कर अपनी हुड पावर्स यूज करके गायब होता दिख रहा है, प्लस ऐसा लग रहा है कि क्लोक उस पर असर डाल रहा है, जहाँ उसके पीठ पर कुछ निशान बन गए हैं। हमें एक जगह क्लोक कहीं रखा हुआ भी दिख रहा है। शायद हमें सीरीज में दिखे कि पार्कर को ये क्लोक कैसे मिला। प्लस ऐसा सुनने में आया है कि यहाँ जो क्लोक पार्कर ने पहना है वो डोरमामू को नहीं बल्कि मेफिस्टो को बिलोंग करता है। जहां ऐसे रूमर चल रहे हैं कि एक्टर साचा बैरन कोहेन हमें इस सीरीज में दिख सकते हैं मेफिस्टो के रोल में। हालांकि कॉमिक्स में रीरी विलियम्स की आयरन हार्ट और हुड का कोई लेना देना नहीं है, ये आर्क सीरीज के लिए ही सेट किया गया है। अब आते हैं रीरी पर। तो रीरी हमें यहाँ वकांडा फॉरएवर के इवेंट्स के बाद दिख रही है MIT में। वो अपने किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, जहां वो कंप्यूटर पर कुछ डिजाइन कर रही है और एक आर्मर का हाथ पहन रही है। ऐसा लग रहा है कि वो कुछ ऐसा बनाना चाहती है जो उसके वकांडा वाले आर्मर जैसा दिखे। हालांकि इससे पहले हमने वकांडा फॉरएवर में भी उसका प्रोटोटाइप आर्मर देखा था, जो कि इनकम्प्लीट जरूर था, पर वो आर्मर उसके कुछ तो काम आया था। हमें यहाँ इस ट्रेलर में दो आर्मर दिख रहे हैं, एक व्हाइट कलर का आर्मर जिसमें वो शहर में उड़ रही है, वहीं यहाँ एक कॉमिक एक्यूरेट आर्मर भी है जिसमें वो एक ट्रक से भिड़ रही है। ये ट्रक वाला शॉट सिमिलर है इनविंसिबल आयरन मैन इशू 11 के इस शॉट से। यहाँ रीरी विलियम्स पहली बार अपना सूट बनाती है आयरन मैन आर्मर मॉडल 41 को रिवर्स इंजीनियर करके और अपने कैंपस से कुछ मटेरियल चुराकर, जिसके बाद वो अपने आर्मर में कुछ लोगों को जेल से भागने से रोकती है। आगे ट्रेलर में हमें दिख रहे हैं MIT के डीन जिम रैश, ऑलरेडी बहुत फेमस है कम्युनिटी सीरीज में अपने डीन के रोल के लिए, और हम कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में ही उन्हें देख चुके हैं MIT के डीन के रोल में। पर मुझे खुशी हो रही है कि यहाँ उनका रोल शायद थोड़ा बड़ा होगा और उनकी जबरदस्त कॉमेडी का जलवा हमें यहाँ देखने को मिले। प्लस आपको पता नहीं होगा पर ये अकेडमी अवार्ड विनिंग राइटर भी है। आगे हमें दिखता है कजन जॉन, जिसको प्ले कर रहे हैं मैनी मोंटाना। ये पार्कर रॉबिन्स का कजन है जो उसे टिप्स देता रहता है कि कहां से क्या चुराना है। यहाँ कजन जॉन ही रीरी से पूछ रहा है कि वो कोई फैंसी टेक फर्म में क्यों नहीं काम करती, जिस पर रीरी अपने अब्रॉड के इंटर्नशिप यानी वकांडा वाले इवेंट की बात करती है, जिसके बाद वो कहती है कि वो अपना खुद का कुछ बनाना चाहती है, कुछ आइकॉनिक, जहां पार्कर रॉबिन्स उसे कुछ टूल्स प्रोवाइड करने की बात कर रहा है। अब देखो यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी आयरन मैन आर्मर्स की। इसके पार्ट्स कॉस्टली हैं और टोनी स्टार्क जीनियस फिलैंथ्रोपिस्ट प्लेबॉय होने के साथ साथ बिलियनियर भी था, जो कि रीरी नहीं है। यही रीजन है कि वो साथ देगी हुड का ताकि उसका आइकॉनिक प्रोजेक्ट बन पाए। आगे हम देखते हैं कजिन जॉन को, उसके साथ है एक्ट्रेस जो टेराकिस और शकीरा बरेरा, जो कि हुड की गैंग को बिलोंग करते हैं, और वो यहाँ अटैक कर रहे हैं TNNL पर। यहाँ पीछे जो मैप है वो शिकागो का सबवे मैप है। हमें पिछले साल मार्वल के लुक अहेड ट्रेलर में रीरी अपने सूट में किसी स्पेशल ट्रांजिट लाइन में दिख रही थी, तो शायद ये किसी हाइस्ट से जुड़ा है।
है, जहां हुड के लोग इन सबवे लाइंस का कंट्रोल अपने हाथ में लेने आए हैं। आगे हम देखते हैं रीरी और जो को उसका आर्मर निकालते हुए। ये आर्मर आयरन हार्ट के कॉमिक बुक आर्मर जैसा लग रहा है, प्लस ये है जो मैकगिलिकडी। एल्डन एरनरिक इस रोल को प्ले कर रहे हैं। अब आज से 1 साल पहले कैन वी गेट सम टोस्ट ने एक इनसाइड स्कूप दी थी, जहां उन्होंने बताया कि आयरन हार्ट सीरीज आयरन मैन से इसी कैरेक्टर के थ्रू जुड़ी है। मैं आपको इस कैरेक्टर के बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि ये स्पॉइलर हो सकता है, पर अगर आप चेक करना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अब वापस आए ट्रेलर पर, तो यहाँ हमें जो के हाथ में कुछ आर्क रिएक्टर जैसा दिख रहा है। शायद जो ही रीरी की मदद करेगा उसके सूट को पावर प्रोवाइड करने में। हमें ट्रेलर के एंड में वो दिख भी रहा है एक शेडी बंकर में रीरी को अपना हैवी आर्सेनल दिखाते हुए। अब इसका आयरन मैन कनेक्शन ही हमें बता रहा है कि इसके पास ये सारे हथियार आए कहां से। इसके आगे का नजारा थोड़ा अलग है। रीरी अपने सर में कुछ वायर लगाकर अपने लैपटॉप में कुछ चेक कर रही है, जहां बिजली आ जा रही है। ये थोड़ा अजीब है, हालांकि हमें समझ आ रहा है ऐसा करने का रीजन। हमें अगले शॉट में रीरी दिख रही है किसी का होलोग्राफ सामने लाते हुए। ये रीरी के ब्रेन वेव्स और मेमोरीज को स्कैन करके बनाए हुए होलोग्राफ हैं। अब हमें यहाँ चेहरा दिखाई नहीं गया इस होलोग्राफ का, पर मैं मानकर चल रहा हूँ कि ये रीरी की एआई नेटली है। लिरिक रॉस प्ले कर रही है नेटली वॉशिंगटन का रोल, जहाँ नेटली को लेकर कॉमिक्स में एक पूरा आर्क है जो कि रीरी को हिला के रख देता है। नेटली रीरी की बेस्ट फ्रेंड है। हम उन्हें ट्रेलर में देख भी सकते हैं आगे रीरी को हुड को लेकर वार्न करते हुए। अब इसका बहुत सेंस बनता है। आगे हम कुछ पुलिस वालों को रीरी के घर आते देख सकते हैं। अब ये मोस्ट प्रोबेबली रीरी के आयरन हार्ट एडवेंचर्स का रिजल्ट हो सकता है। एंजी वाइट प्ले कर रही है रीरी की मां रॉनी विलियम्स का रोल, जो कि बिल्कुल नहीं चाहती कि उसकी बेटी कोई आर्मर्ड सुपर हीरो बने, और इसीलिए वो हमें सीरीज में रीरी को रोकती टोकती दिखेंगी। हमें आगे वो ट्रेलर में रीरी को बोलती दिख भी रही है कि वो या तो मरेगी या जेल जाएगी। क्या टिपिकल पेरेंट। हालांकि अब जब उनके घर पुलिस आ गई है तो वो रीरी को ग्राउंड ही करने वाली है। हमें यहाँ रीरी परेशान भी दिख रही है, जिसके बाद वो उड़ा रही है पैसे, जहाँ बैकग्राउंड में पार्कर रॉबिन्स कह रहा है कि जब भी किसी को कुछ आइकॉनिक अचीव करना होता है तो उसे कुछ क्वेश्चनेबल चीजें करनी पड़ती हैं। पार्कर यहाँ रीरी को क्राइम की दुनिया में खींचने की कोशिश कर रहा है अपने जबरदस्ती के बनाए लॉजिक के साथ, और ऐसा लग रहा है कि वो उसका साथ देगी भी। हमें आगे कुछ लोग पैंट सूट में किसी को ढूंढते हुए दिख रहे हैं और दूर टनल से कोई भागता हुआ जा रहा है। ये पार्कर हो सकता है। फिर हम मिलते हैं रीगन आलिया के कैरेक्टर से, जो कि यहाँ रीरी की MIT फ्रेंड लग रही है। अभी रीगन यहाँ किस कैरेक्टर का रोल प्ले कर रही है ये तो हमें नहीं पता, पर इन्हें देखकर मुझे वैलोरेंट की किलजॉय की याद आ रही है। ये वैसा ही लुक है ना। जिसके बाद रीरी अपना व्हाइट सूट पहन रही है MIT में, जिसके बाद वो निकल गई है उसे लेकर। शायद ये आयरन मैन आर्मर को रिवर्स इंजीनियर करके बनाया गया हो, क्योंकि इसके सारे पार्ट्स पर बारकोड स्कैनर लगा हुआ है, जिससे पता चल रहा है कि इसे बनाया नहीं बल्कि MIT ने खरीदा है अपने लैब्स के लिए। आगे जब पार्कर रॉबिन्स के बारे में रीरी की फ्रेंड नेटली बात कर रही है तो हम पार्कर के हाथों में 2 गन्स देख सकते हैं, जिन्हें आगे वो फायर कर रहा है और शायद अपनी एबिलिटीज से बुलेट की डायरेक्शन चेंज कर पा रहा है। ये उसकी हुड पावर्स में से एक हो सकती है, प्लस उसने फायर किया है रीरी पर। हालांकि मैं हैरान हूं कि इस आर्मर के साथ उसे चोट लगेगी नहीं, पर शायद यही पहला इंटरेक्शन हो इन दोनों कैरेक्टर्स का। हमें यहाँ शानदार आर्मर्ड एक्शन तो दिख रहा है, पर मैं चाहूंगा कि यही मेन फोकस भी रहे सीरीज का। एगथा के बाद मैं मानकर चल रहा हूँ कि क्या पता ये सीरीज हमारी एक्सपेक्टेशन से बेहतर निकले, पर मेरे हिसाब से इस बात की पॉसिबिलिटी आर्मर्ड सूट के एक्शन पर बहुत डिपेंड करती है। जहां मैं सच कहूँ तो ये रीरी का भागते हुए सूट अप करने वाला सीन मुझे बहुत औसम लगा, और उसका ट्रक को अपने पंच से उड़ाना भी। और हम आयरन मैन फैंस इसी की उम्मीद में बैठे हैं। तो दोस्तों ये था ब्रेकडाउन आयरन हार्ट सीरीज का। इसके एपिसोड किस ऑर्डर में आएंगे इसके बारे में हमें अपफ्रंट प्रेजेंटेशन में बताया गया है, जहां इसके पहले 3 एपिसोड 24 जून को आएंगे और अगले 3 एपिसोड 1 हफ्ते बाद 1 जुलाई को आएंगे। जिसके साथ साथ हमें अपफ्रंट प्रेजेंटेशन में पता चला है कि वंडर मैन एक मेटा हॉलीवुड सीरीज होने वाली है। डेयरडेविल बॉर्न अगेन हर साल आएगा, जहां सीजन 2 में क्रिस्टन रिटर की जेसिका जोन्स भी जुड़ रही है। और यहाँ ये भी कहा गया कि हर साल 1 से 2 लाइव एक्शन सीरीज आएंगी, जिनके साथ 2 एनिमेटेड शोज आएंगे। और ये साल मार्वल टेलीविजन का ट्रांजिशनल साल है, जहां वो बैकलॉग शोज को क्लियर कर रहे हैं। तो आपका क्या कहना है इस बैक टू बैक एपिसोड आने वाली बात पर? क्या आपको लगता है कि आयरन हार्ट भी हमें एगथा की तरह सरप्राइज करेगी? और अगर आपने जो मैकगिलिकडी के बारे में नहीं जाना तो आपकी उसको लेकर थ्योरीज क्या है, प्लीज हमें कमेंट से जरूर बताएं। ब्रेकडाउन अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।